अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन स्टिचिंग क्लासेस। आज की क्लास में हम 5 साल की बच्ची की ओपन शर्ट बना रहे हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। शर्ट बनाने के लिए ये हमने अपना कपड़ा ले लिया है। कपड़े को हमने 2 फोल्ड में रख लिया है। सबसे पहले हम इसकी शोल्डर की मार्किंग कर लेते हैं। हमें 5 साल की बच्ची का जो शोल्डर रखना है वो 6.5 रखना है। 6.5 पे अपना मार्क कर लेते हैं। 6.5 पे मार्क करने के बाद अब हम अपने आर्म होल का मार्क कर लेते हैं। आर्म होल जो रखना है हमें वो 7 इंच रखना है। इस तरीके से 7 इंच पे मार्क करने के बाद अब एक की स्ट्रेट लाइन हम इधर लगा लेंगे और एक हम शोल्डर लाइन लगा लेंगे। शोल्डर लाइन और आर्म लाइन की मार्किंग के बाद अब हम अपनी चेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। हमें जो चेस्ट रखना है वो 8 इंच रखना है। इसमें हम 1 इंच अपना सीम अलाउंस सेट करके 9 इंच पे अपनी मार्किंग कर लेते हैं। चेस्ट की मार्किंग के बाद अब हम अपनी लेंथ की मार्किंग कर लेते हैं। हमें जो लेंथ रखनी है वो 20 इंच रखनी है। इसमें हम 0.5 अपना जो अब नीचे की तरफ मोड़ेंगे उसका ऐड करके हम 20.5 पे मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद अब यहाँ पे हम अपनी स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। लेंथ की मार्किंग के बाद अब हम अपने शोल्डर ड्रॉप कर देते हैं। हमने जो इसका गला रखना है वो 2.5 इंच रखना है। गले की मार्किंग के बाद इधर हमने अपना नेक का मार्किंग कर लिया है। इसके बाद हम अपनी शोल्डर लाइन पे 1 इंच ड्रॉप कर देते हैं। 1 इंच पे इस तरीके से मार्क करने के बाद अब हमने जो अपना नेक का मार्क किया था और ये जो 1 इंच का मार्क किया था यहाँ से हम एक लाइन लगा लेते हैं। शोल्डर ड्रॉप करने के बाद अब हम इस लाइन का सेंटर निकाल लेते हैं। इंची टेप हम 1 इंच के बाद रखेंगे और इस तरीके से इंची टेप को मोड़ के इसका सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर निकालने के बाद इस लाइन से हम ये जो हमने सेंटर पॉइंट निकाला है इधर से हम अपना इंची टेप रखेंगे और 0.5 अंदर की तरफ मार्क कर लेंगे। 0.5 इंच अंदर की तरफ मार्क करने के बाद अब हम इस वाले पॉइंट को और जो ये हमने 1 इंच का मार्क लगाए थे यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। अब यहाँ पे हम अपने आर्म होल की गोलाई दे लेते हैं फ्रेंच कर्व की मदद से। अब ऊपर की हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम नीचे से ये जो हमने अपना लेंथ की मार्क किया था यहाँ से हम ऊपर की तरफ 1.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं और फ्रेंच कर्व रख के इसमें हल्की सी गोलाई दे लेते हैं। अब यहाँ से चेस्ट लाइन से इधर तक हम एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारी कमीज़ की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। अब आप ये देख सकते हैं हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसे सेंटर से भी कट कर लेंगे। अब हमारी फ्रंट की कटिंग हो गई है। इसी तरीके से हम अपने बैक की भी कटिंग कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमने अपने कपड़े को 2 फोल्ड में बिछा लिया है। बिल्कुल जैसे हमने फ्रंट के लिए बिछाया था वैसे ही बैक के लिए बिछा लिया है और उस पर अपना फ्रंट रख के अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग बिल्कुल सेम होगी, बस आर्म होल पे ये स्ट्रेट कटेगा, बाकी इसकी बिल्कुल वैसी ही सेम कटिंग हो जाएगी। हमने सिर्फ फ्रंट को दोनों साइडों से ओपन किया है, बैक को हम सेंटर में से ओपन नहीं करेंगे। फ्रंट और बैक की कटिंग के बाद अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। हमने अपना कपड़ा 2 फोल्ड में रखा है, इसे हम फिर एक दफ़ा फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से अपने कपड़े को सेट करने के बाद अब हम अपनी स्लीव्स की मार्किंग कर लेते हैं। हमें इसकी विड्थ वही रखनी है ऊपर से जो हम लोगों ने आर्म होल की रखी थी। 7 इंच हमने आर्म होल रखा था, इसी तरीके से 7 इंच हम इधर से भी ऊपर की तरफ से रखेंगे और 3 इंच पे जहाँ पे हमारा ओपन वाली साइड है वहाँ पे हम 3 इंच का मार्क कर लेते हैं। इस तरीके से 3 इंच पे मार्क करने के बाद अब फ्रेंच कर्व की मदद से इसमें गोलाई दे लेते हैं। इसके बाद अब हम अपनी लेंथ की मार्किंग कर लेते हैं। हमें जो अपनी स्लीव्स चाहिए वो 17 इंच तैयार चाहिए। इसमें हम 3 इंच का कफ लगाएंगे, तो हम 14 इंच पे अपनी मार्किंग कर लेते हैं लेंथ की। इस तरीके से यहाँ से हम अपनी स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। अब हम अपनी ओपनिंग की मार्किंग कर लेते हैं। इसकी जो हम स्लीव्स ओपन करेंगे वो 4 इंच करेंगे।
तैयार जो होगी हमारी ओपन वो 3 इंच होगी। इसमें हम थोड़ा 1-2 वो देंगे, प्लेट्स देंगे, तो इसलिए हम 4 इंच पे मार्क कर रहे हैं। इस तरीके से मार्क करने के बाद अब पेंट स्केल की मदद से इस पर हम स्केल से लाइन लगा लेते हैं। अब हमारी स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। अब हम अपनी पट्टी तैयार कर लेते हैं। पट्टी बनाने के लिए हमने अपना कपड़ा ले लिया है। कपड़े की जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। ये हमने अपनी पट्टी ले ली है। इसकी जो शाइनिंग वाली साइड है वो नीचे की तरफ आएगी और जो बगैर शाइनिंग वाली है वो ऊपर की तरफ आएगी। इधर से हम 0.5 इंच का कपड़ा छोड़ के अपनी पट्टी को कपड़े के साथ अटैच कर लेंगे। पट्टी की जो लेंथ है बिल्कुल सेम वही होगी जो हमारी शर्ट की लेंथ है, तो हमने ये 20 इंच की अपनी पट्टी काट ली है। अब हमारी पट्टी कपड़े के साथ अटैच हो गई है। अब हम ऊपर की साइड पे 0.5 इंच का कपड़ा छोड़ के इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जो हमने ऊपर की तरफ 0.5 इंच का कपड़ा छोड़ा था, इसको हम अपनी बुकरम पे ओवरलैप करके इस पर इस्त्री कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे ऊपर की पट्टी तैयार हो गई है। अब हम अपने नीचे की भी पट्टी तैयार कर लेते हैं। नीचे की पट्टी बनाने के लिए हमने अपना कपड़ा ले लिया है। इसकी जो हम लेंथ रखेंगे वो 20 इंच रखेंगे। 20 इंच पे मार्क करने के बाद अब हम इसकी चौड़ाई पे मार्क कर लेते हैं। हमें जो इसकी चौड़ाई रखनी है वो 2.5 इंच रखनी है। इस तरह से मार्किंग करने के बाद अब हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमारी पट्टी की कटिंग हो गई है। अब हम इसे इस्त्री की मदद से तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसे इस तरीके से मोड़ेंगे और इस पर इस्त्री कर लेंगे। इस तरीके से मोड़ने के बाद अब इससे फिर इस तरीके से दूसरी साइड से मोड़ लेंगे। इस तरीके से दोनों साइड को मोड़ने के बाद अब हम इसे सेंटर से मोड़ लेंगे। नीचे वाली जो साइड होगी वो थोड़ी बाहर की तरफ होगी। इस तरीके से रख के हमने इसे इस्त्री कर लिया है। अब हम इसे अपनी कमीज़ के साथ जोड़ लेंगे। पट्टियाँ तैयार करने के बाद अब हम अपनी पट्टियों को अपनी कमीज़ के साथ अटैच कर लेते हैं। ये हमने नीचे वाली पट्टी ले ली है। पट्टी के बीच में हम इस तरीके से अपने कपड़े को रख के इस पर स्टिच कर लेंगे। नीचे वाली पट्टी को कमीज़ के साथ अटैच करने के बाद अब हम इसकी बिल्कुल एज पे स्टिच कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारी नीचे वाली पट्टी तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम ऊपर वाली पट्टी भी तैयार कर लेते हैं। ऊपर वाली पट्टी लगाने के लिए ये हमने अपनी फ्रंट का पीस ले लिया है। इसकी जो सीधी साइड होगी वो नीचे की तरफ होगी, उल्टी साइड ऊपर की तरफ होगी और पट्टी की जो सीधी वाली साइड है वो नीचे की तरफ रखते हैं, उल्टी साइड ऊपर की तरफ होगी और हम इसके बिल्कुल बुकरम के साथ इसकी स्टिच करेंगे। अब हम अपनी पट्टी को सीधी साइड की तरफ मोड़ लेंगे। इस तरह पट्टी को मोड़ने के बाद अब हम इस पर स्टिच कर लेंगे। अब हमने अपनी फ्रंट की नेक की कटिंग कर ली है। इसकी जो हमने चौड़ाई रखी है वो 2.5 इंच डबल में रखी है और जो लेंथ ली है वो 1.5 लेके इसे गोलाई में इसकी नेक की कटिंग कर दी है। फ्रंट की नेक की कटिंग करने के बाद अब हम अपनी कमीज़ की शर्ट की साइडों को जोड़ लेंगे। शर्ट की साइडें जोड़ने के बाद अब हम शोल्डर पे स्टिच कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं हमने अपनी कमीज़ के साथ दोनों पट्टियों को अटैच कर लिया है, छोटी पट्टी को भी बड़ी पट्टी को भी, और हमने इसकी साइडें भी सी ली हैं और हमने इसकी शोल्डर भी जॉइन कर लिए हैं। इसके बाद हम अपनी आस्तीनें तैयार कर लेते हैं और उसको अपनी कमीज़ के साथ लगा लेते हैं। आस्तीनों में अटैच करने के लिए हम अपना कफ तैयार कर लेते हैं। कफ की जो हम चौड़ाई रख रहे हैं वो 6 इंच रख रहे हैं और कफ की जो हम लेंथ रख रहे हैं वो 3 इंच रखेंगे। अब आप ये देख सकते हैं हमारा कफ की कटिंग हो गई है। इसको किस तरीके से कपड़े के साथ पेस्ट करना है और फिर अपनी स्लीव्स के साथ अटैच करना है, ये सारा प्रोसेस मैंने अपनी एक वीडियो में, पिछली वीडियो में दिखा दिया है। उसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। इसके बाद हम अपने बैंड की कटिंग कर लेते हैं। बैंड की कटिंग करने के लिए ये हमने अपनी कमीज़ शर्ट ले ली है। शर्ट को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम इसकी मेजरमेंट ले लेंगे।
इसकी जो मेजरमेंट आ रही है वो 6.5 आ रही है। तो हम अपना जो बैन तैयार करेंगे वो 13 इंच का बैन तैयार करेंगे। बैन तैयार करने के लिए ये हमने अपना बुकरम का पीस ले लिया है। इसकी जो हमारी चौड़ाई है वो 13 इंच है और बुकरम की जो लंबाई है वो 4 इंच है। बैन को मोड़ के इसकी मार्किंग कर लेते हैं। ऊपर की तरफ हमें जितना चौड़ा बैन रखना है उतने हम मार्किंग करेंगे। हमें 0.7 इंच का बैन रखना है तो हम ऊपर की तरफ 0.7 इंच पे मार्क कर लेते हैं। ऊपर की तरफ 0.7 इंच पे मार्क करने के बाद अब हम नीचे की तरफ 0.7 इंच पे मार्क कर लेते हैं। ये हम दोनों हमारे मार्क लग गए हैं। अब हम फ्रेंच कर्व की मदद से इसमें गोलाई दे लेते हैं। अब हम 0.7 इंच का गैप छोड़ के इस पर एक और कर्व बना लेते हैं। अब आप भी देख सकते हैं हमारी बैन की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। अब आप ये देख सकते हैं हमारा बैन तैयार हो गया है। इसे किस तरीके से अपने कपड़े के साथ पेस्ट करना है और फिर से बैन को किस तरीके से अपने शर्ट के साथ अटैच करना है, इस सारा प्रोसेस मैंने अपनी एक वीडियो में दिखाया हुआ है। उसका लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है।